जय हिंद दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि नीट 2024 घोटाले में बहुत से चीज़ें अब सामने उभर करके आई हैं, जिसमें अब एनटीए ने स्वीकार किया कि जो 4 सेंटरों पर 1563 विद्यार्थी प्रभावित हुए, जिनको ग्रेस मार्क दिया गया, उनके री एग्ज़ाम होगा। ठीक है, अब इन्होंने हामी भरी, अपने आप में स्वीकार किया कि ये मैंने ग्रेस मार्क गलत दिए हैं। अब हमको ये ग्रेस मार्क हटा देना होगा या री एग्ज़ाम इन बच्चों को करा देना होगा। देखिए, ये एनटीए केवल थोड़ी सी मुट्ठी में अपना काम चलाना चाहता है कि अगर हम इतने का एग्ज़ाम री एग्ज़ाम करा दें तो जो हमारे ऊपर सवालिया निशान लग रहे हैं या जो और मैंने धांधली की है उससे हम बच जाएंगे। लेकिन देखिए अब क्या होगा कि देखिए बात क्या हो रही है कि अगर मान लीजिए 1563 कैंडिडेट का री एग्ज़ाम करा दिया जाए, री नीट अगर करा दिया जाए, तो क्या यहाँ पर सवाल उठ करके आता है, तो क्या एनटीए इससे बच जाएगा? बिल्कुल, अगर ये करा रहा है तो ये बिल्कुल बचने के लिए ही कर रहा है कि अब हमारे ऊपर कोई उंगली ना उठा पाए। देखिए, आप जानते हैं कि ये तो आज की बात है, कल की बात है जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है निर्णय। 5 मई को कंडक्ट हुआ एग्ज़ाम आपका, 6 तारीख को ही हुआ कि पेपर लीक हुआ बिहार में, गुजरात में। ये सब चीज़ें हो रही हैं। तुरंत नोटिस आई, पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया, अभी भी कोई जेल में है, बंद है, लेकिन एनटीए उसको मानने को राजी नहीं है। यहाँ तक कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र पांडे जी भी इस चीज़ को नकार गए कि कोई पेपर लीक का मामला सामने आया है। कुल मिलाकर के सिर्फ एक ही चीज़ है, मनमानी चल रही है। ये मनमानी चलने वाली नहीं है। तो अब क्या एनटीए इससे बच जाएगा? बिल्कुल कोशिश तो यही कर रहा है कि बिल्कुल अब हमको बच जाना है, हमने जो गलती की। अच्छा, ग्रेस मार्क की जो बात है कि यहाँ पर ग्रेस मार्क इनका काट लिया जाएगा, लेकिन कितने का ग्रेस मार्क दिया, किन किन बच्चों को दिया, ये तो पता ही नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर जो टॉपर हैं, 7-8 टॉपर हैं, उसमें से मान लीजिए एग्ज़ाम हो रहे हैं, 67 में से 7-8 टॉपर मान लीजिए निकल गए, फिर भी तो टॉपर उतने बच्चे हुए हैं। कहाँ से आप इसका सोल्यूशन ढूंढ लिया? अगर आपने मान लीजिए इनका एग्ज़ाम कंडक्ट किया, फिर भी क्या इसका हल हो गया? बताइए, नहीं हो पाएगा, क्योंकि 1563 से कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो एक ये है कि हाँ, हमने गलती की तो उसका हमें परिणाम हम भुगत रहे हैं, हम इतने के परीक्षा करा रहे हैं, ये बात हुई। ये यही सोच करके ये अपने आप में एक हामी भरी है कि हाँ, मैंने गलती की और ग्रेस मार्क नहीं देना चाहिए, और वो उस ग्रेस मार्क को हटाने के लिए हम री एग्ज़ाम करवा रहे हैं। क्लियर, ये बात हुई। अब देखिए, दूसरा सवाल उठता है कि क्या इससे कट-ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। आज की जो कट-ऑफ, अगर 65 लड़का बटे 7 ये अगर 650 भी नंबर है तो भी वो डाउटफुल है कि क्या उसको सरकारी कॉलेज मिल पाएगा। ठीक है, इसमें 1563 में कोई भी कट ऑफ की उस पर लिस्ट पर कोई ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ये जान लीजिए। ठीक है, कोई ज़्यादा अंक का प्रभाव ही नहीं होगा। तो भाई अब पिछले साल में क्या था कि 620 से 625 में अच्छे कॉलेज मिल जाते थे। इस बार थोड़ा अंदाज़ा लगाया जाता था कि शायद 30 जाए, 20 से 25, 30 चला जाए, लेकिन यहाँ तो 50 पर भी कॉलेज नहीं मिल पा रहे हैं। क्या होगा अब कॉलेज क्यों मिल रहे हैं? जब मनमानी हुई है, पहले पेपर सॉल्व करवा दिया गया तो रैंक बढ़ेगी ना, सीधी सी बात है। अब देखिए क्या हुआ, इससे कट-ऑफ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जो राम हल्ला इस समय है वही होगा। बच्चे लगभग 650 नंबर, 600, 625 नंबर लेकर के इधर उधर घूम रहे हैं, कोई उनको कॉलेज मिलने वाला ही नहीं है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अगर मान लीजिए ये 1563 बच्चों को ये री एग्ज़ाम हो रहा है, तो इसमें जो धांधले से जो नकल की गई है, जो पेपर लीक से नंबर हुआ है, क्या वो कैंडिडेट इसमें शामिल हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे भाई, उनका तो एग्ज़ाम हो ही नहीं रहा। ठीक है, तो ये जो धांधली करके जो अंक प्राप्त हुए हैं वो इसे वंचित नहीं हो पाएंगे। भाई पैसा उसी से तो लिया गया है, तो पैसा देना पड़ेगा, मोटी मोटी रकम ली गई है,
तो उनसे वादा भी तो किया गया है कि नहीं भैया तुम्हें हम इस बार नीट को पार करवाएंगे, ठीक है। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि जो धांधली की है। अब देखिए ये जो पूरा खेला हो रहा है, क्या हो रहा है, इसी चीज़ को छुपाने के लिए, ये जो आपका धांधली गर्दी हुई है, इसी चीज़ को छुपाने के लिए यहाँ पर इतनी चीज़ डाल दी गई है, ठीक है। एक कहावत कहते हैं देहात में कि रोहू को फंसाने के लिए शहरी लगा दी जाती है। तो वही चीज़ है, ये रोहू फंसा रहा है, रोहू बड़ी मछली, तो बड़ी मछली को फंसाने के लिए छोटी मछली को कुर्बानी कर रहा है। तो ये छोटी मछली यानी 1500, जहाँ कहाँ 24 लाख छात्र हैं, कैंडिडेट हैं, उनमें से 1563 का ये री एग्जाम करा करके पल्लू झाड़ रहा है कि भैया हो गया, हमने जो गलती की थी भुगत लिया। लेकिन उसी के आड़ में क्या कर रहा है, देखिए बायां फंसा के दायां मारा है इसने, और नज़र कहाँ और निशाना कहाँ। ये अगर एग्ज़ाम में बच्चे इतने, मतलब एग्ज़ाम के बाद में इतने बच्चे सतर्क ना होते, इतनी संस्थाएं सपोर्ट ना करती, तो शायद ये भी नहीं होने था। वो तो कुछ कर ही नहीं रहा था, कहता था गड़बड़ी हो ही नहीं है, ठीक है। तो इसी धांधली को जो बचाना है उसको, इसी के लिए वो सब पूरा जद्दोजहद प्रयास कर रहा है कि अब हम किसी तरह से चाहे जो भी हो जाए इनको बचाना है, ठीक है। ये धांधली वाले को ही उसको आगे ले जाना है। फिर एक और क्वेश्चन आता है, क्या 24 लाख नीट कैंडिडेट को न्याय मिल गया? अगर 1563 का एग्ज़ाम हो जाए तो क्या सभी को न्याय मिल गया? कदापि नहीं, इससे किसी को न्याय मिलना नहीं है, ठीक है। ये न्याय प्रिय बात हुई नहीं है, इसलिए इससे कोई फ़ायदा नहीं है। अगर री एग्ज़ाम करवाना है तो संपूर्ण री एग्ज़ाम कराइए, ठीक है। ये री एग्ज़ाम 2024 करवा सकते हैं आप, ठीक है। और इससे पहले भी हुई है, ये PMT हुआ है 2015 में, लेकिन उस समय मालिक था CBSE, उसने हामी भरी थी। ये तो हामी नहीं भर रहे हैं, जो भी हो रहा है सब हो रहा है, सब आंख मूंद करके काम कर रहे हैं। अब देखिए जो करना क्या है, अब किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, कौन आपका नैया पार लगा सकता है, वो कौन है, वह है। अगर नहीं हुआ तो अब कौन, कोर्ट। अब तो या तो आपका कोर्ट होगा, कोर्ट आपका साथ दे सकता है तो वो भी री एग्जाम करवा सकता है, और या तो सरकार। अब देखिए इसके दो पहलू हैं, या तो कोर्ट या तो सरकार, ठीक है। तो अब कोर्ट कैसे करेगा? तो कोर्ट तो आप समझते हैं कि कोर्ट गवाह के हकदार हैं, मतलब गवाह के मोहताज हैं। एविडेंस जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोर्ट कुछ कर नहीं पाएगा। अब इससे ज़्यादा एविडेंस क्या मिले कि जब बिहार पुलिस ने छात्र से पूछा तो उसने बताया कि हाँ हमको प्रश्न पत्र रटाया गया और वही प्रश्न पत्र आए सुबह जो मैंने रटा था। ये पुलिस ने बयानबाजी में अपने लिखा है, साफ साफ उसने कहा है, फिर भी NTA नहीं मान रहा है। अब और क्या प्रमाण चाहिए भाई? तो अगर कोर्ट समझ पाए, उसको प्रमाण दिया जाए और पूरी बात बताई जाए, अगर कोर्ट समझ पा रहा है तो भी ये री एग्जाम हो सकता है। तो कोर्ट तो एविडेंस मांग रहा है भाई, गवाह एविडेंस, तो ये तो उसके पास है ही, लेकिन जब ये प्रेशर डालेगा, इसकी समझ में आ जाएगी, तब NTA को कहेगा नहीं तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, अब आपको री एग्जाम करवाना होगा। धांधली हुई है, पेपर लीक हुआ है, अगर ये मान गया तब तो री एग्जाम हो सकता है। अदरवाइज अगर आपकी सरकार के समझ में आ रहा है कि हाँ पेपर लीक हुआ है, इससे 24 लाख छात्रों का नुकसान हो रहा है, हमें न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो सरकार भी अगर NTA पर दबाव डालेगी तो भी री एग्जाम हो सकता है, बाकी कोई चांस अब नहीं है, ठीक है। अब आपके लिए क्या है, अब करेंगे तो अब भाई क्या करेंगे? देखिए सबसे बड़ी इसमें डाउट की बात क्या है कि जो काउंसलिंग पर रोक नहीं लगी है। अगर काउंसलिंग पर रोक लगती तब तो बात को समझ में आती कि हाँ शायद कुछ होने वाला है, लेकिन अगर काउंसलिंग पर रोक नहीं लगेगी तब तो सब प्रक्रिया जारी हो जाएगी। उधर लड़के एडमिशन करवा लेंगे कुछ, और अधिक से सब लड़के बाहर हो जाएंगे। तो जल्दी से जल्दी काउंसलिंग पर रोक लगनी चाहिए। जब तक पूरी तरह से ये पारदर्शिता इसमें साबित ना हो जाए तब तक काउंसलिंग नहीं होनी चाहिए, और जब काउंसलिंग रुकेगी
तभी कोई कुछ काम हो पाएगा, और नहीं तो सब टाई फिस हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको। अब आपको यही करना है कि आप धीरे से मतलब जो भी हो रहा है आप उसको करते रहे, लेकिन पढ़ाई पर अब विशेष ध्यान दें, लौट आएँ। और जो हुआ अगर सरकार चाहेगी, कोर्ट चाहेगा तो हो पाएगा, नहीं तो अब 2025 की अब आप तैयारी करें, अपना देखें ड्रॉप लें, या आप देख लीजिए अगर काउंसलिंग हो रही है तो काउंसलिंग करा लो, नहीं तो आप पढ़ाई पर जुट जाओ, क्योंकि समय को जाया करना अब हमारे हिसाब से ठीक नहीं है। अगर री एग्ज़ाम हुआ तो आप बिल्कुल परीक्षा देने के लिए ठीक ही हैं, तैयारी हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर परीक्षा शायद ना भी हो तो आप 2025 के लिए बिल्कुल तैयारी बनाएं, क्योंकि अब जो अगर अगली बार 2025 में हो तो वहाँ पर 650 यानी 650 यानी 650 प्लस ही एक टारगेट रखना है कि 650 की उस पार ही रहेंगे, तभी शायद कट ऑफ में आए, वरना बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।